हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आर के कैड कैम में आप लोगों का स्वागत है। आज की ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ऑटोडेस्क पावर लेटेस्ट वर्जन में एक स्पेसर है, उसकी कंप्लीट प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। इसमें एक स्पेसर है, तो इस स्पेसर की यानी एक डाटा है, उसकी प्रोग्राम बनाना है, मॉडल है, जो भी आप समझो। अगर ये प्रेस्टिक्स के लिए ये वाला मॉडल चाहिए तो आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों का मॉडल प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखो, इस तरीके का मॉडल है। अब इस तरीके का मॉडल हमें कम्प्लीटली तैयार करना। कोई ब्लॉक आएगा तो उसमें हमें पूरा बना के देना है इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है पावर मेल सॉफ्टवेयर में, पिछले वीडियो में कई वीडियो में मैंने बना रखा आर के कैड का यूट्यूब चैनल पे सर्च करोगे तो वहाँ स्टेप बाय स्टेप इसके सेंटर लेना और साइज चेक करना ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले से। अब इसमें हम कंप्लीट इसकी प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहो। सबसे पहले करना क्या होता है कि यहाँ से ब्लॉक कैलकुलेट कर दो। तो जो भी इस पार्ट की लंबाई होगी, चौड़ाई, मोटाई, वो सारी चीज़ें इस ब्लॉक में आ जाएगी। यानी इसकी टोटल जो भी लंबाई चौड़ाई जिस अकॉर्डिंग ये रखा गया है उस अकॉर्डिंग आ जाएगा, यानी उस एक्सिस पे आ जाएगा। तो टॉप बेस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो देखो ये जो ज़्यादा लंबा वाला है वाई में है और जो इसकी जो है चौड़ाई वाली वो एक्स में है। तो इस तरीके से जॉब तो लगेगा नहीं हमारा, तो जॉब लगेगा नहीं। कैलकुलेट करके एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है कि इसका एक ओरिजिन बनाते हैं, यानी सेंटर बनाते हैं। उसी सेंटर से जॉब को रोटेट कराते हैं। पहले जैसे मशीन पे जॉब बांधना उस तरीके से जॉब को सही पोजीशन पे सेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्लॉक क्रिएट करना है। ब्लॉक क्रिएट करने के बाद इस जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई चेक करनी है आपके डाटा के अनुसार कि ये इसकी डेप्थ ये आ रही पॉकेट की और ये साइज है इसका। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से आपको चेक करना है, यानी इस होल का डायमीटर क्या है और अंदर वाले होल का डायमीटर क्या है, वो चीज़ें चेक करना है। तो उस चीज़ों के लिए सबसे पहले ब्लॉक कैलकुलेट करना है और उसके बाद वर्क प्लेन पे जाके यहाँ से एक सेंटर बना लेना। सेंटर डालने कितने सारे मेथड हैं, कमेंट करोगे तो हर एक तरीके का मेथड और क्या इसके बेनिफिट हैं वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से हमने अभी ब्लॉक सेंटर डाला है और इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। ब्लॉक पे जाके एक्टिवेट करने और कैलकुलेट करने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी मॉडल को हम रोटेट करते हैं तो हमारे ही डायरेक्शन में मॉडल रोटेट होता है। तो मैंने जिस तरीके से किया हूँ उसी तरीके को आपको भी करना है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना वरना छूट जाएगा तो आप परेशान रहोगे कैसे करना है। तो ये अभ्यास वीडियो को देखते हुए करना है। मैंने कैसे किया मैं दोबारा आपको यहाँ क्लियर करके एक बार बता देता हूँ। इस तरीके से मॉडल हमने इंपोर्ट किया पावर मिल सॉफ्टवेयर में। ब्लॉक में गए, ब्लॉक कैलकुलेट किए, एक्सेप्ट किए, वर्क प्लेन पे गया और यहाँ से पोजिशनल यूजिंग वाले ब्लॉक का लिया और उसके बाद इस वाले जहाँ भी आपको सेंटर डालना है वहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखो इस तरीके से सेंटर डल तो गया, बट ये अभी एक्टिवेट नहीं है। तो इसी वाले प्लस वाले पॉइंट पे जाना, क्लिक करना है और यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद एक्टिवेट करना है। फिर ब्लॉक पे देखो जैसे एक्टिवेट हमने किया ये ब्लॉक सेंटर हमारा ऊपर चला गया, तो इसलिए दोबारा ब्लॉक पे जाना है, दोबारा ब्लॉक को कैलकुलेट करके एक्सेप्ट करना है। ये प्रॉपर एक सेंटर डाला, एक्टिवेट हुआ। फिर इसी पे वर्क प्लेन पे अगर ये प्लस वाला सिंबल यहाँ से माइनस प्लस होता रहता है, यानी इसके अंदर ये चीज़ें देखने के लिए आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा और बंद करने के लिए प्लस। तो यहाँ माइनस, इस पे राइट क्लिक करना, वर्क प्लेन एडिटर पे जाना है और इसको अपने एक्सिस के अनुसार रोटेट कराना है। तो रोटेट कराने के लिए कई वीडियो मैंने बता रखा है, तो वहाँ जाके देखना है आपको। अभी फ़िलहाल हम देखो जेड है तो जेड ऐसे घूमेगा, ये वाई आपका इस तरीके से घूमेगा और जेड इस तरीके से घूमेगा। तो अभी जेड एक्सिस में घूमेगा, हमें क्लॉकवाइज घुमाना। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जब भी कोई वर्क पीस घुमाया जाता है तो वो जेड की डायरेक्शन। तो जेड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे
90 यहाँ एंगल भरते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से टॉप से देखोगे तो इस तरीके से जॉब आपका घूम जाएगा। तो जब भी किसी भी एक्स वाई जेड, ये डायरेक्शन है घुमाने का, ये पोजीशन का, ये जो है अदर डायरेक्शन, तो यहाँ से रोटेट होगा। जैसे एक्स के अराउंड, वाई के अराउंड, जेड के अराउंड, तो इन तीनों में से रोटेट करना है आपको। तो अभी जेड के अराउंड हमने किया और किया, उसके बाद टॉप पे पिक किया। यानी जब भी आप रोटेट करोगे तो टॉप पे क्लिक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद एक्सेप्ट कर देना है आपको। फिर ब्लॉक में जाना, फिर से ब्लॉक कैलकुलेट करना। देखो वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन आपके मशीन के अनुसार हो चुका। अब कोई जॉब लगाने से पहले ये देखना होता है कि अगर ये वाला ऑपरेशन हमने कर दिया तो क्या सेकंड ऑपरेशन हो जाएगा सही से। तो इस जॉब में कोई इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं कि सेकंड ऑपरेशन के लिए हमें क्लैंपिंग वगैरह के लिए जगह नहीं मिलेगा। तो जब भी कोई जॉब बनाओगे इस चीज़ का बहुत ही आप ज़रूर ख्याल रखना कि हमारा सेटिंग सही से हो जाए, नहीं तो इसको रोटेट करके ये वाला सेटिंग काटोगे, फर्स्ट सेटिंग। तो जो सुटेबल हो वही सेटिंग काटोगे। नहीं समझ में आता आप इमेज भेजोगे मुझे पिक करके, मैं उसका सलूशन बताऊंगा कि पहले कौन सी सेटिंग का ऑपरेशन करना है। तो यहाँ से यही वाली सेटिंग का ऑपरेशन करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें कि यहाँ से ड्रिल लगाना है, उसके बाद पॉकेट कटिंग करनी है, उसके बाद काउंटर का प्रोग्राम चलाना है। तो हमने यहाँ पे सेंटर बनाया। सेंटर बना के आपको क्या करना है, जॉब एक जगह सेव कर लेना है। तो सेव में चले जाते ताकि जो भी आपने मेहनत किया किसी कारणवश लाइट जाती है या कुछ होता है तो आपका डाटा सेव रहेगा। तो यहाँ से हमने इसका जो भी नाम होगा SAEER1, आपका जो भी मॉडल ड्राइंग नाम होगा वो इस तरीके से डेस्कटॉप पे जाके सेव करना। सेव में जाना, लोकेशन देना है डेस्कटॉप, उसके बाद सेव करना। ये फाइल आपका सेव हो जाएगा, यहाँ नाम भी दिख जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिल बनाना है। ड्रिल बनाने से पहले अगर आप चाह रहे हो कि इन पॉकेट की रफिंग कर लूँ, ये ड्रिलिंग यहीं से हमें लगना चालू हो, तो इस तरीके से भी हो जाता है। इसमें मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा इसमें। तो यही वाला तरीका बताते हैं आपको कि पहले इस पॉकेट का प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर एक ड्रिल मारेंगे, यहाँ से लगेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो जैसे आपकी इच्छा, टॉप से लगाना चाहो तो टॉप से भी लगा सकते हो। सबसे पहले टॉप से ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर पॉकेट रफ करके ड्रिलिंग का फिर बनाते हैं कि डीप ड्रिल में कैसे, कि कोई ड्रिल आएगा सेंटर ड्रिल यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी पॉकेट के अंदर। तो वो सारी चीज़ें भी बताऊँगा आपको। तो अभी जो फ़िलहाल है मैं ड्रिलिंग का बनाता हूँ। तो सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ इसको, इसको, इसको और इसको। चले जाते हैं होल फीचर सेट में, यहाँ से क्रिएट होल फीचर सेट, क्रिएट होल्स। होल्स में आप नेम डाल सकते हो, फीचर सेट का 1 नंबर हमारा है, और मॉडल की जगह आपको कर्व रख देना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो हमारा देख सकते हो ये फीचर सेट हो गया है। फीचर सेट होने के बाद यहाँ से हम CD लगा देते हैं, सेंटर ड्रिल। टूल पाथ पे जाएंगे और यहाँ ड्रिलिंग वाले कमांड में जाएंगे। ठीक, फर्स्ट नंबर यहाँ पे जो हम कर रहे हैं CD, ये सिर्फ आपको देखने के लिए बता रहा हूँ मैं। बाकी पहले पॉकेट कट करेंगे, फिर से सेंटर ड्रिल मारेंगे और फिर से वो करेंगे सिंगल पैक, और यहाँ से यूजर डिफाइन। उसके बाद जो क्लीयरेंस 2 mm रखना है हमें, और स्टार्ट 0 0 से होगा, डेप्थ 3 mm। उसके बाद यहाँ से यूजर डिफाइन ही रहने देना है। टूल में चले जाना है, ड्रिलिंग टूल लेना है, यहाँ से ड्रिल टूल,
कोई भी डायमीटर की होल से कम का डायमीटर होना चाहिए, इसलिए 1 mm का हमने डाल दिया। ब्लॉक दे ही दिया और उसके बाद यहाँ से ड्रिलिंग वाले मेथड में जाके सेलेक्ट में कौन कौन से होल पे मारना है, उन सारे होल को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। प्रॉपर सेलेक्ट होल और यहाँ से कैलकुलेट। तो इस तरीके से ड्रिलिंग कमांड हो सकते हैं। इन पे ड्रिल लगा सकते हो डायरेक्टली और अलग अलग भी बना सकते हो। ये रही बात सीडी की, तो इस तरीके से सीडी आप मार सकते हो किसी भी प्लेट में बोल्टिंग के लिए या ड्रिल के लिए। ड्रिल के लिए डीप ड्रिल रखोगे। आगे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं बस आपको जानने के लिए बताया हूँ, बाकी ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। पहले हमें इसकी रफिंग करनी होगी, फिर प्रोग्रामिंग करनी होगी। तो यहाँ से कोई भी कमांड या ड्रिलिंग कमांड या टूल पाथ में देखो इस तरीके से अगर बनाते हो तो वो चीज़ें आपको एक्सप्लोर में मिलने वाली। इसको एक्सप्लोर बोलते हैं। ये चीज़ें अगर हाइड हो जाती है तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से हाइड हो गई। इस पर राइट क्लिक करके एक्सप्लोर को आप शो कर सकते हो। टूल पाथ में मिलेगी ये सारी चीज़ें। यहाँ से सेलेक्ट करके एक्टिवेट सेटिंग सारी चीज़ चेंज कर सकते हो। अब फ़िलहाल ये चीज़ें तो हो गई, समझ और स्टूडेंट के समझने के लिए ये चीज़ें बताया हूँ, क्लास में जुड़े हैं। तो अब क्या करना है कि मुझे इस पॉकेट में रफिंग करनी जो भी है, तो इसकी मैं एक बाउंड्री बनाता हूँ। इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट और इस बाउंड्री पे चले जाते क्रिएट बाउंड्री और यूजर डिफाइन। उसके बाद मॉडल, यहाँ से कोई टॉलरेंस देना तो दे सकते हो और यहीं एक्सेप्ट करना है। तो देख सकते हो इस तरीके से एक बाउंड्री बना है ये। और यहाँ से कुछ चीज़ें देखो ये शो हो रही है, तो इसको यहाँ फीचर सेट में जाके आप इनको हाइड भी कर सकते हो इस तरीके से। अब ये सारी बाउंड्री दिख रही है। बाउंड्री में हमें सिर्फ यही लाइन रहने देना, अंदर वाले होल्स को कट कर देना। इनको सेलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करना है। एक एक भी सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। इन्हीं पे राइट क्लिक करना है। अगर अदर जगह राइट क्लिक करते हो तो देखो इस तरीके से हट जाता है, इसलिए सेलेक्ट करो, इन्हीं के ऊपर राइट क्लिक करो, एडिट डिलीट सिलेक्टेड, तो इस तरीके से डिलीट हो सकते हैं। आप सेलेक्ट करके डिलीट बटन भी प्रेस कर सकते हो, डिलीट। अब देखो इनकी बाउंड्री बन गई। ये बाउंड्री नीचे है, ऊपर है कोई मायने नहीं रखता। बाउंड्री बस एरिया दिखाता है। अगर ऊपर रखना है एडिट करके इनको फ्लैटन कमांड आता है, टॉप पे हो जाएगा तो आपको दिख भी जाएगा ये किस तरीके से बाउंड्री है, क्या है। ये छोटा होल है तो होल इनमें घुसेगा नहीं। अगर इन होल को बंद करना चाहते हो तब भी आप बंद कर सकते हो। होल कैसे बंद करोगे, यहाँ पे देखो क्लिक करोगे, बाउंड्री बनाओगे, बाउंड्री बना के बेस्ट फिट मार दोगे, बंद हो जाएगा इस तरीके से। अगर लग रहा डाउट कि आपको ये होल में घुसने वाले हैं कटर हमारे, तो इनको सेलेक्ट कर लो ऐसे स्टेप बाय स्टेप, शिफ्ट दबा के बाउंड्री में चले जाओ, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन, मॉडल और एक्सेप्ट। अब इन्हीं होल को बंद करना है तो होल रहने देना है, पूरे प्लेन से भी बंद कर सकते हो, यानी इस बड़े वाले को रहने दोगे तब भी प्लेन लगा सकते हो। सेलेक्ट, देखो 3 जगह होल हैं। अब इनको बंद करना है तो इस तरीके से बाउंड्री बनाओगे, मॉडल पे जाओगे, मॉडल पे जाने के बाद क्रिएट प्लेन और यहाँ से बेस्ट फिट अपर लोअर प्लेन जो भी है आप इस तरीके से करोगे तो देखो बंद हो चुके हैं। ये सरफेस अभी इस तरीके से हो सकता है तो इनको रिवर्स कर सकते हो, वो आपके उसी प्लेन में होगा। ये सरफेस उल्टी सीधी की वजह से प्लेन आता है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके मॉडल पे। और बाउंड्री में जाके यहाँ से बाउंड्री को थोड़ा सा हाइड करोगे तो देखो ये होल बंद हो रखे हैं। इस कलर में कोई डिफरेंट नहीं, इसको राइट क्लिक करके भी रिवर्स करोगे तो इस तरीके से कलर दिखने लगेगा। देखो तो कभी भी इस तरीके से कलर आए तो घबराना नहीं है आपको, यहाँ से रिवर्स कर लेना है आपको प्लेन में रिवर्स। इस तरीके से हमने प्लेन भी लगाना सीखा और बाउंड्री बनाया। बाउंड्री जो बनाया है ये वाली 1 नंबर बाउंड्री में हमें इसकी प्रोग्रामिंग करनी।
फ़िलहाल के लिए प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें इस स्लॉट का साइज एक बार चेक करना है कितने कटर चलाऊं। तो ये ऑलरेडी इसमें कटर हमारा चल जाए। इस पर सेलेक्ट करके ब्लॉक कैलकुलेट करते हैं। तो ये 60/30 का है, तो 16 दूनी 32, 16 का कटर इजी आराम से रन कर जाएगा, मूव कर जाएगा, चारों तरफ से चल जाएगा। तो कटर ऐसे ही एरिया में लेना है, थोड़ा मोटी मोटा देख के कि कटर सही ढंग से 1-2 लाइन घूम सके। तो यहाँ पे हमें बनाना इस तरीके से ब्लॉक कैलकुलेट रखना पूरे एरिया में, सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करके ब्लॉक पे जाके यहाँ से ड्रॉ कर लेना है सारी, ताकि ब्लॉक इस तरीके से दिखने लगे। ठीक, अब हम चले जाते हैं टूल पाथ में और यहाँ से रफिंग कमांड लेते हैं। 3D एरिया में ही बनाएंगे। 3D मॉडल एरिया, देखो 3D एरिया में कई सारे कमांड मिलते हैं। तो मॉडल एरिया रफिंग के 2-3 स्टैंडर्ड, एक तो रेस्टर, मॉडल रेस्ट और मॉडल एरिया क्लियरेंस मॉडल, मॉडल प्रोफाइल, मॉडल एरिया क्लियरेंस। तो मॉडल एरिया क्लियरेंस मॉडल को सबसे पहले समझेंगे हम, इसमें प्रोग्राम बनाएंगे। तो इस पर क्लिक करके प्रोफाइल को ओपन कर लेना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वर्क प्लेन ले लिया और प्लेन नंबर अपना जो भी टूल पाथ है, तो यहाँ से हम लिखते हैं 16 का नंबर 1, 16 का रफ टूल रहेगा। टाइप MPF लगा सकते हो सीमेंस कंट्रोल में, या आपकी मन की मर्जी। सीमेंस में चलती नहीं MPF लगाएं, तो इसलिए MPF.MPF टाइप लगाना ज़रूरी। किसी में स्पेस नहीं लेगी तो स्पेस नहीं लगाना है। इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना आप लोगों को, प्रोग्राम ओपन नहीं होगा नहीं तो। यहाँ से अभी क्या हुआ कि ब्लॉक टूल, सबसे पहले टूल ही देखो। ब्लॉक हमने वर्क प्लेन दे ही दिया, ब्लॉक दे दिया, टूल आ जाओ। इतने मेथड के टूल हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ सीखोगे आप। तो यहाँ से हम टूल पाथ में चले जाते हैं। जो हमें टूल लेना है, क्रिएट टिप रेडियस वाला टूल लेना है, जिसमें टिप भी लगी हो। यहाँ से हम डायमीटर यहाँ फिल कर देते हैं और जो टिप रेडियस रहेगा 0.8 का। बाउंड्री, हाँ लिमिट में, ये लिमिट में यही पूछेगा कि बाउंड्री, तो 1 नंबर बाउंड्री है, उनके आउटसाइड में इनसाइड हमें चलाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है बस आपको। मॉडल एरिया में क्या क्या ऑफसेट आल ही रहेगा, डायरेक्शन एनी, दोनों में एनी रख देना। कन्वेंशन भी, क्लाइम भी रख सकते हो। जो टॉलरेंस रहेगा हमारा 0-1 में हमारा टूल पाथ चलना चाहिए। ये मशीन टॉलरेंस होता है। थिकनेस ये होता है, अगर अभी देखो ये रफ काटेंगे हम, और रफ में यहाँ थिकनेस मान लो हमने यहाँ 0.2 का या 0.5 का, जो भी है 0.5 दे देते हैं। रफ कटर थोड़ा फास्ट चलता है। और जेड में भी 0.1 का छोड़ देंगे। तो क्या होगा कि जैसे ये जो साइज है इसका 60/30, यहाँ से मेजर करते हैं, एक बार चेक करते हैं मेजर में। पहले रेडियस मेजर कर लेते हैं 1 2 3 तो ये जो रेडियस आ रहा 5.2 का, यानी तो ज़रूरी है कि 16 चला रहे हो यहाँ, तो 8 का रेडियस छोड़ेगा, तो 3 में एक्स्ट्रा रहेगा। ये तो रहेगा। छोटा कटर चलाओगे तो जो रेडियस 3D में है वो रेडियस अपने आप बन जाएगा। रेडियस को कभी भी 3D छोड़ के ही चलता है कटर। बाकी छोटा कटर चला दोगे तो तब भी वो जो मॉडल में है वही बनाएगा, कटर से कोई यहाँ वो नहीं है। तो ये चीज़ चेक करना। क्या मैं बता रहा था आपको कि जैसे इस पर हमने सेलेक्ट किया है और इसकी ब्लॉक कैलकुलेटर में जाते हैं, सॉरी नीचे वाली लाइन सेलेक्ट होगी इसलिए पूरा वो साइज बता रहा है। ये जो साइज है हमारा, ये पॉकेट का
60/30, अगर 0.5 यहाँ छोड़े हैं तो 0.5 इधर, 0.5 इधर, 0.5 इधर छूट जाएगा। तो ये है। और जो जेड है इसकी डेप्थ जो है, यहाँ से अगर खोलते हैं इसे, सॉरी एक मिनट, ये जेड देखो, ये एक्स की डायरेक्शन में दिखा रखा है, एक्स वाई की, ये जेड। तो 0.1 इसकी डेप्थ जो है, यहाँ से इसकी डेप्थ जो होगी इस वाले से, और यहाँ इसकी डेप्थ जितनी होगी, कितनी होगी चेक कर लेते हैं। ये अभी इसकी डेप्थ जो आ रही है यहाँ से, और यहाँ कैलकुलेट करोगे तो डेप्थ इसकी 20 mm लगभग आ रही, तो 19.9 आ जाएगी। इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी भी देख सकते हो, यहाँ से 20 mm, तो 19.9 जाएगा ये प्रोग्राम हमारा। और एक्स वाई में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इस तरीके से वो ये चीज़ें भरते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब आ गया समझ में। अब आ जाओ स्टेप ओवर। स्टेप ओवर जैसे कि यहाँ पे एक बार ये कट लेगा, जो पे इस वाले मान लो चल रहा है, एक बार कट लेगा तो कितना हटेगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ भरनी है। तो अभी 8 mm भर देते। कटर का 50% भर के चलना है। ऑटोमेटिक में कट होता है, एक बार में कितना डेप्थ ऑफ कट लेगा, तो मटेरियल के अकॉर्डिंग, जैसे एल्युमिनियम है तो 0.5, 1 mm, 2 mm दे सकते हो आप। कटर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कटर चला रहे हो। डाई स्टील है, कम दोगे। तो इस टाइप की अगर चीज़ें नहीं समझ में आती तो प्लीज़ हमें कमेंट करोगे, मैं आपको वो चीज़ें पैरामीटर भेजूँगा, या उसकी जो सीवी कटिंग लेंथ होती वो भेजूँगा आपको, किस में कौन से मटेरियल में क्या रखना चाहिए। तो यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें दी हैं, और यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें। मॉडल एरिया में हमने क्लियर कर दिया सारी चीज़, और ऑफसेट ऑल में वॉल फिनिशिंग, फ्लैट फिनिशिंग, इन सब में कुछ नहीं करना है, जो सेटिंग है वो रहने देना है। अभी प्रोग्राम जनरेट करते हैं। लीड एंड लिंक्स में कुछ चीज़ें अभी नहीं छेड़ना है। टूल रैपिड मूव हाइट में, यहाँ पे क्या रहता है, रैपिड मूव हाइट में सबसे पहले आपको वर्क प्लेन नंबर बता देना है। नॉर्मल टू एक्स वाई डायरेक्शन घुमाने के लिए होता है, आगे इन पे टॉपिक पे चर्चा करूँगा। तो देखो रैपिड हाइट, ये आपको 100 रख देना है यहाँ से। फ्लंज जो बार बार कट लेता है उसको 15 या 14, अभी फ़िलहाल के लिए 50 mm। और यहाँ से जो है मॉडल, ये सब वही रहने देना, छेड़ना नहीं। रैपिड क्लियरेंस, प्लंजिंग क्लियरेंस होता है, ये बताऊँगा। कट का क्लियरेंस होता। तो फिलहाल के लिए हमने कैलकुलेट किया, लिमिट में 1 नंबर डाला बाउंड्री में, यानी कि इसी के अंदर प्रोग्राम बनने वाले हैं। ऐसा तो देखो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जनरेट होके आ गया। जो हमने बाउंड्री दिया है और जिस एरिया में दिया उसी एरिया में ये कट ले रहा है। तो अभी इस तरीके से उठ के ये कट ले रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि बार बार ये लाइनें उठ रही है यहाँ से। ये इसको प्लंजिंग कट बोलते हैं, यानी प्लंज लेता रहेगा, कट लेगा। टूल पाथ इतना जनरेट हुआ क्योंकि लिए यहाँ पे टूल पाथ की जो हमने लेंथ नहीं डाली। इन पे राइट क्लिक करके सेटिंग में जाके इनके आप लेंथ भी क्लियर कर सकते हो टूल पाथ की, और लेंथ दे सकते हो। जैसे टूल में हम गए और यहाँ इसकी देखो लेंथ हमने यहाँ कम रखी है। तो इन चीज़ों की लेंथ आप यहाँ 100 या 100 जो भी आपके उसमें हो वो आप रख सकते हो। इस पर क्लिक करके फिर ये एडिट हो जाएगा। और फिर कैलकुलेट करो। फिलहाल उससे कुछ लेना देना नहीं हो, तो मैं आपको समझने के लिए बता रखा हूँ। इस तरीके से आप लेंथ दे दोगे। देखो तो किसी भी तरीके से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। इसके मोशन वगैरह सिमुलेशन सारी चीज़ बताई जाएगी। यहाँ से देखो कोई एरर नहीं शो हो रहा है, परफेक्ट प्रोग्राम बना है। टूल पाथ कंपनसेशन में जाके एक बार चेक कर लेना है क्या चीज़ें हमने दी हैं, कैसे प्रोग्राम रखा। देखो लीड एंड लिंक्स में मेन होता है इसके मूविंग स्टार्ट एंड एंड पॉइंट में थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना होता है कि जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से रहेगा और क्या इन पे सही रहेगा। तो लीड इन में फर्स्ट साइट में स्टेप डाउन रख दो या सॉर्टिंग रख दो ताकि आपका टाइम बच सके।
पॉकेट सेंटर हॉरिजॉन्टल, नन रखो, कोई बात नहीं। आर्क लेंथ भी होता है, देखो फर्स्ट बार में जो लेंथ यानी ऐसे कितने लेंथ में लागू, एंगल भी होता है कि कटिंग लेंथ एक धड़ाम धड़ाम ना मारे आपके वर्क पीस पे, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यहाँ से स्टेप डाउन और स्किम, और यहाँ से इंक्रीमेंट या स्किम या सेफ रखते हैं, जो कोई एरिया हो क्लैंपिंग वगैरह या पॉकेट वगैरह में जा ना सके, इस तरीके से एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हो। अभी देखो मैं आपको ये रफिंग प्रोग्राम बनाया हूँ, इनमें जो डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट करना है। अब मैं यहाँ से तो रफिंग बना दिया इस पॉकेट को, अब इस पॉकेट को फिनिश भी करूँगा। तो फिनिश फ़िलहाल एक बार ऐसे करना है कि इस कटर से जो रेडियस है, चाहे उसके रेडियस के अकॉर्डिंग कटर लेना है या उससे कम का लेना है आपको, ताकि क्लियर रेडियस निकल चुके। तो इस रेडियस को जैसे कि चेक भी कर लोगे आप, सेलेक्ट करके भी चेक कर सकते हो, और यहाँ मेजर में भी जाके आप चेक कर सकते हो रेडियस। तो जैसे इस पर क्लिक किया तो 5 का रेडियस आ रहा, तो 10 mm का कटर हम चला सकते हैं। अब ये बीच वाली एरिया खाली हो गई, तो हमें चलाना होता है कॉन्सेप्ट जेड में। अगर इनके खाली कॉर्नर्स पे भी चलाना है आपको कि भाई कॉर्नर पहले निकाल लेता हूँ फिर फिनिश करता हूँ, तो वहाँ पे एक चाहे रेस्ट का बाउंड्री बना सकते हो, और नहीं तो आप कर्व बाउंड्री बना के बहुत ईजी कॉर्नर निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से जिस भी एरिया में बनाया जाता है, प्रोग्राम चलाया जाता है, तो बाउंड्री में जाओ, क्रिएट बाउंड्री, इसी तरीके से देखो आप अपने प्रोग्रामिंग को बहुत ईजी कर सकते हो। बाउंड्री में गया, फिर से देखो आप एक बार इसको समझ लो अच्छी तरीके से। मान लो मैं क्या बताने वाला कि इन कॉर्नरों पे हमें प्रोग्राम चलाना है, हम इनको रेस्ट बाउंड्री बनाएंगे तो रेस्ट बाउंड्री कभी कभार सही बनती भी नहीं है और सही चलती भी नहीं है। तो वहाँ से कैसे इन सारी चीज़ों को हम मैनेज करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बाउंड्री में जाओ, क्रिएट बाउंड्री, स्क्रैच पे चले जाना है और यहाँ से सर्कल ले लेना है। सर्कल 10 mm का है तो इससे कम का ले लेना है, 7 का या 6 का ले लेना है, और इसको टॉप प्लेन रख लेना है। और यहाँ पे इस तरीके से हमें कॉर्नर निकालना, तो हल्का अंदर लेना है। अगर ये देखो ये क्या होता है, हमारे मॉडल को छेड़ेगा नहीं, और ये हमने अगर इस तरीके से बस इसे बाउंड्री का काम ही इतना होता है कि एरिया दिखाना, यानी इस एरिया में मान लो इसी कॉर्नर में हमें चलाना है, तो कटर हमारा इस अकॉर्डिंग ऐसे आएगा, ऐसे चलेगा। यानी कोई कटर आएगा इस तरीके से कॉर्नर में, तो इस तरीके से ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे काटता हुआ मटेरियल रिमूव कर दे, ताकि यहाँ मटेरियल ज़्यादा मटेरियल है तो उसको रिमूव कर दे, फिर फिनिश कटर हम इनमें आसानी से चला सकते हैं। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ आपको कॉर्नर पे चलाना है, सर्कल में जाके कर्व बना के और इसको एक्सेप्ट कर देना है, और एक्सेप्ट, यहाँ से एक्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जेड में जाना है और आपको डायमीटर ले लेना है आप अपने टूल के अकॉर्डिंग। यहाँ से टूल ले लेना है, 7 का 8 का जो भी आपके पास टूल अवेलेबल हो वो टूल। अब की बार एंड विल टूल हम लेते हैं, तो यहाँ 8 डायमीटर भी चल जाएगा, 10 डायमीटर भी चल जाएगा, 11 नहीं चल पाएगा। 11 में बड़े कटर में रेडियस छूट जाते हैं, तो उन चीज़ों को मैनेज करके चलना है। तो यहाँ से 8 डायमीटर का हम नॉर्मली ले सकते हैं यहाँ कटर, या 10 डायमीटर का भी ले सकते हो। तो जो भी कटर आपके पास अवेलेबल होगा उस डायमीटर को यहाँ भरना है, और यहाँ उस कटर का नाम वगैरह प्रॉपर लिख देना है इस वाले नेम में कि भाई 8 का एंड विल है। और यहाँ से लिमिट में
बाउंड्री नंबर 4th, एक बार मिला लेना है कि बाउंड्री नंबर 4th ही है। ओके ठीक है। लिमिट में बाउंड्री नंबर डालना है, फिर कौन सा जेड में जाना है। यहाँ पे जो प्रोग्राम देना है वो ऐसे लिखना 8 का मिल CUON, जो भी बस ऑपरेटर के समझ में आ जाना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे और डाल देना है उनको, और यहाँ पे लिख देना है। एडिशनल स्टॉक इसे 0 1 में ही चलाना है हमें, कोई ज़्यादा टॉलरेंस एडिशनल स्टॉक नहीं करना है। और रेंज स्पेलर रख देना है। टॉलरेंस 0 1 में चलाना है। कोई भी कटर आप रफिंग के अलावा 0 1 में चलाओगे। मशीन टॉलरेंस होता वो जॉब और कटर के बीच का डायरेक्शन ये नहीं रखना है। थिकनेस को छोड़ के चलना है XYZ में। फिनिशिंग के लिए 0.1 छोड़ सकते हैं हम, जेड में भी 0.1 छोड़ेंगे ताकि जो साइज है वो बना सकें प्रॉपर। कट इसका आप अपने अनुसार डाल सकते हो, मैंने 0.2 का लिया है, आप 0.1 का भी ले सकते हो और कैलकुलेट कर। देखो इस तरीके से हमने प्रोग्राम जनरेट किया और इस तरीके से ये कटर कॉर्नर्स वाले ही एरिया में चल के रिमूव कर देगा। इसी तरीके से कोई भी कॉर्नर का प्रोग्राम इस तरीके से आपको बनाना है। अब मैं फिर से इसी कॉन्सेप्ट जेड में जाता हूँ, टूल यही यूज कर सकता हूँ मैं, पर बाउंड्री नंबर हमारा 1 हो जाएगा ताकि जो बाउंड्री में हमने यूज किया वो उसी के अंदर हमारा हो जाए। तो फिर से यहाँ 8 का नंबर 3 डाल दोगे, या जो भी नंबर वाइज कटर रहेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दोगे। इस तरीके से, और लिमिट में चले जाओ, लिमिट नंबर 1, और कौन से जेड में स्टेप डाउन बदल सकते हो आप, और इसे 0 कर सकते हो, 0.0, और इसको भी 0.0, और कैलकुलेट। इस तरीके से आपका ये भी फिनिश होना चालू हो गया। अगर आप यहाँ कहीं क्लैंप लगाए हो और ये जॉब इतने नज़दीक से उठता हुआ जा रहा कटर, तो टकराने का है, तो ये टूल कंपनसेशन में इसकी हाइट आप उठा सकते हो। अगर इसकी हाइट नहीं उठ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं उन चीज़ों पे बताऊंगा आपको। अब देखो इस तरीके से हमने प्रोग्राम बनाया है। अब इसके बाद ये चीज़ें कवर कर, अब इस पर फ्लैट का प्रोग्राम चलाना है। इसी एंड व्हील से चलाएंगे, टूल पाथ में जाएंगे और यहाँ फिनिशिंग कमांड में, और यहाँ से ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग कमांड मिलेगा, ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग। ओके, एंड व्हील वही ले लेंगे 8 का। इस तरीके से आप लिखना है आपको, और लिमिट वही रहने देंगे, लिमिट में जाएंगे, 1 नंबर ही रहने देंगे कि हमें 1 नंबर लेना है। और उसके बाद यहाँ से ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग में आपको चले जाना है। ऑल टूल आउटसाइड नहीं चलाना है, फ्लैट ट्रायंगल अनटिक कर देना है, इन सब चीज़ों को अप्रूव में रखना है। टॉलरेंस में अब की बार दीवार पे टच नहीं होना चाहिए, तो 0.1 का यहाँ वो दे देंगे हम। जेड में हमारा 0 0 चाहिए। स्टेप ओवर जो है हम यहाँ 6 का रख देंगे, और फिर फाइनल में कुछ नहीं कैलकुलेट करेंगे। देखो इन होल्स में यहाँ पे डायरेक्शन में कुछ इनके वो आ रहा है,
तो इनको कट डायरेक्शन और इन डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। और यहाँ से टिक, टेस्ट मशीनिंग नहीं, टॉलरेंस ठीक है, और इनको कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन से कुछ इफेक्ट पता चल जाएगा इनके कि किस तरीके से ये मैनेज करते हैं। देखो होल पे यहाँ पे अगर कुछ डैमेज हो रहा, नहीं चल रहा, इनमें एक्यूरेसी नहीं आ रही है, तो यहाँ से आप फ्लैट टॉलरेंस को थोड़ा सा कम करके चलोगे तो बेनिफिट रहेगा आपके लिए। 0.01 यहाँ करेंगे, इसको टिक, नेक्स्ट मशीनिंग, कंबाइन, कैलकुलेट, ये देखो। तो इसी तरीके से आपको वो करके चलना। देखो ऊपर भी चलने लगा, ऊपर इसलिए चला, यहाँ से हमने इसको कर दिया था, इसलिए ऊपर से ये ऊपर वाले कर्व को टच कर रहा है। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ से आपको केयर करके चलना है कि ज़्यादा ऊपर वाली लाइन में टच ना हो। रेस्ट मशीनिंग कुछ नहीं देना है, यहाँ से आउटसाइड नहीं रखना है टूल को। तीनों को ये अनटिक कर सकते हो आप। तो यहाँ से जो भी कमांड पैरामीटर है वो अनटिक करके इनकी लाइन में सुधार करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से यहाँ से फ्लैट प्रोग्राम भी चला सकते हो, इनकी फ्लैट की फिनिशिंग वगैरह इन दीवार पे कर सकते हो। यहाँ से इसकी डेप्थ मेंटेन कर सकते हो। तो कौन सी चीज़ें कैसे लगी है वो चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके हमें बताना है। इस तरीके से ये चलता है। अगर इनके ऊपर चलता है तो यहाँ से और भी ऑप्शन है कि अगर नीचे वाली डायरेक्शन सही चलती है ऊपर वाली, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ से आप बहुत इजी जाके हटा सकते हो। जैसे यहाँ से मॉडल हाइड किया और ऊपर ये कुछ कटर चल रहे हैं, इनको यहाँ से इसे सेलेक्ट करोगे, इन पे राइट क्लिक करोगे और 8 के लेवल में एडिट और यहाँ से डिलीट। देखो तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ से बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप समझने वाले हो, सीखने वाले हो। अब क्या है कि इनकी मोशन वगैरह भी करके आप सॉफ्टवेयर के अंदर देख सकते हो और इनको समझ सकते हो। तो यहाँ से जितने भी प्रोग्राम बनाया मैं इनको राइट करके दिखाऊंगा, पर उससे पहले और सारी चीज़ें जो हमने वादा किया था कि डीप ड्रिल बनाना है। अभी काउंटर में भी प्रोग्राम चलाना है ड्रिल करके और यहाँ से मारना। अब हम ले लेते हैं एक सेंटर ड्रिल का, फिर से प्रोग्राम बनाते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ से पहले सेंटर यहाँ 3 mm लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो इन प्लेन को हटाने के लिए मॉडल और इस वाले प्लेन को डिलीट प्लेन या डिलीट सेलेक्टेड प्लेन, तो दोनों चीज़ कर सकते हो। डिलीट मॉडल करोगे डिलीट हो जाएगा। अब फिर से फीचर्स, फीचर सेट करते टाइम ही ध्यान देना है। ये पॉकेट रफ हो गई, तीनों फिनिशिंग हो गया। अब एक सेंटर ड्रिल हमें मारना है, यहाँ से 3 mm यहाँ लगे, 3 mm यहाँ, 3 mm यहाँ। तो सबसे पहले फिर से सेलेक्ट करते हैं इनको और फीचर सेट करते हैं। फीचर सेट में ध्यान यही रखना है, एक सेकंड, होल फीचर सेट, क्रिएट होल्स। देखो मॉडल की जगह यहाँ से कर्व रखते हैं, ये आपको रखना है मैक्सिमम जेड कर्व या मिनिमम जेड कर्व, और अप्लाई। अप्लाई करके बाद एक्सेप्ट करना है। यहाँ से एक सेकंड सेलेक्ट कर लेना है, ओके। चले जाना होल्स पे, क्रिएट होल्स, कर्व, और यहाँ मैक्सिमम मिनिमम, अप्लाई। यहाँ से अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो आप, एक्सेप्ट करना है। एक सेकंड, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है किसी कारण, बस वो फीचर सेट हो रहा है। एक बार हम देखते हैं इनकी सेटिंग में, अप्लाई,
और असेट। चले जाते हैं ड्रिलिंग वाले कमांड में, एक बार बनाते हैं इनकी ड्रिलिंग की और देखते हैं क्या आता है मैथ। होल शो हो रखा है, देखो यहाँ से हमने शो किया फिर बाद में शो हुआ, यानी फीचर सेट वाले इसी के अंदर दिख रहे हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं एक बार CDRL, CD टैब। अब यहाँ पे सिंगल पैक रखते हैं, क्लियरेंस 2, डेप्थ 3, ठीक है। होल टाइप में होल टाइप यूजर डिफाइन ही रहना है, सेलेक्ट करते हैं इनको। और कैलकुलेट, अनेबल टू फीचर सेट, फीचर सेट जो एक्टिवेट हुआ वो हमारा यहाँ पे डबल टिबल हो गया इसलिए नहीं हो रहा है। तो एक बार फर्स्ट वाले ड्रिल को डिलीट करते हैं और यहाँ से फीचर सेट को भी डिलीट कर देते हैं। फिर से दोबारा फीचर सेट करते हैं इनको, यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे और यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट होल्स, मॉडल की जगह कर्व, मैक्सिमम, मिनिमम, अप्लाई, असेट। देखो इस तरीके से फीचर सेट हुआ हमारा, यानी जो फीचर सेट जहाँ सेट हुआ है ड्रिल जो स्टार्ट करेगा वहीं से करेगा, जो भी आप डेप्थ यहाँ पे डालते हो। इसी तरीके से आपको भी सेलेक्ट करना है और इसी तरीके से आपको भी ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाना है। इस तरीके से ये टूल आएगा और यहाँ से 3 mm चलना चालू होगा, उठ के जाएगा 3 mm यहाँ लगेगा। देखो कोई डेप्थ हमने नहीं भरा है और यहाँ से वायर फ्रेम में हाइड करके देख सकते हो आप 3 mm यहाँ गया है, 3 mm यहाँ। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो इसी तरीके से हमें कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो। अब रही बात ड्रिलिंग की, डीप ड्रिल की, तो छोटे बड़े होल में फिर से डीप ड्रिल यहाँ लगा सकते हैं। फीचर सेट ओनली एक बार करना है। इसका डायामीटर हमें चेक कर लेना है कितने का डायामीटर का ये होल है। तो इस तरीके से इस डायामीटर को सिलेक्ट करके और यहाँ से जाना है सेंटिकल और कैलकुलेट करना है, तो उतने का डायामीटर यहाँ पे आ जाएगा, आपका बता देगा कि होल की जो डायामीटर है वो इतने डायामीटर का है, 8.5 डायामीटर का है। उसमें 10 इसलिए दिख रहा था क्योंकि यहाँ पे चैम्पर लगा था। यहाँ पे पूरी डेप्थ चेक कर लेनी है, इसकी प्रॉपर्टीज आपके टॉप से कितनी, इसकी डेप्थ कितनी है, 20 ये हो जाएगा और इसकी डेप्थ 42, 22 mm डेप्थ रखनी है। तो यहाँ से लिख भी देना है कि 8.5 mm ड्रिल डीप, 25 mm या 23 mm लिख सकते हो आप। जो भी टैपिंग की डेप्थ होती है थ्रेड के अनुसार वो चीज़ें आप यहाँ डाल सकते हो और यहाँ से डीप ड्रिल लिख दो और जो उसकी डेप्थ जाएगी वो कितनी 23 mm जाएगी या 22 mm। अगर 23 mm जाएगी तो हल्का सा एरर से होगा, इसलिए 20 mm हम करते हैं ताकि यहाँ पे रेड ना जले। किसी सरफेस को कटिंग करेगा तो वो जले, क्लियरेंस वही रहने देंगे जो एक बार में डेप्थ लेगा। देखो गलती कर दी यहाँ पे, पैक यानी कट जो लेगा हमारा 1 mm का लेगा और डेप्थ जाएगा 21 mm। और कौन से वाले में जाना है, यहाँ से एक बार कट करो, हमें 10 वाले में करना है, सेलेक्ट करके कैलकुलेट।
तो जब यहाँ सेलेक्ट करते हो तो यहाँ ये वाला देखो हाईलाइट हो गया, ये नहीं हुआ, ये वाला हो गया, इन तीनों में हाईलाइट हो गया होगा। तो जहाँ जहाँ इन सारी चीज़ों को भी चेक कर सकते हो, इनमें ढेर सारे ड्रिल हैं और इनको क्लोज करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से देखोगे कि इनमें भी ड्रिल का होल बन चुका है प्रोग्राम। अब बड़े वाले होल में इनमें चलाना है तो इनको सेलेक्ट कर लो, एक बार कैलकुलेट कर लो कितने डायमीटर है। तो ये 17 डायमीटर का होल है हमारा। यहाँ से देखो डायमीटर दिखा रहा है ये। तो उन तरीके से आपको चेक करना है। फिर से टूल पाथ में जाके ड्रिलिंग वाले कमांड में जाना है, ओके करना है और फिर 17 डायमीटर वाले में ड्रिल मार देना है यहाँ पे लिख के। डीप ड्रिल ही रखना है। स्पेसर की जो भी मोटाई है, अगर पूरा आपका आर पार जा सकता है तो आर पार, नहीं तो आप जितना डेप्थ ले जाना चाहते हो, जैसे 100 mm, तो 100 mm यहाँ से डाल देना है और पैक भी यहाँ कर देना है। कौन से वाले होल में करना है? 26 वाले में। काउंटर के ऊपर से फीचर सेट किया था इसलिए वो बता रहा है। और यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो जस्ट आपका काउंटर वाले में ड्रिल लगना चालू हो जाएगा। देखो ये एरर इसलिए ये कह रहा था कि यहाँ पे डेप्थ जब अंदर जाएगा तो आएगा, देखो इसमें नहीं आ रहा। एक बार इन पे सेव करना है। अब इनमें काउंटर बनाना है तो काउंटर का डेप्थ जो है चेक कर लेना है कितना है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी 17 mm सेलेक्ट करके इनकी बाउंड्री बना लेनी है। और काउंटर में कैसे प्रोग्राम चलाएंगे? ड्रिलिंग का तो हमने यहाँ पे बना दिया है, हमें चलाना काउंटर में। तो कैसे चलाएंगे उन सारी चीज़ों को? यहाँ से लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम करके इनको आप घुमा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बार सेलेक्ट किया, दोबारा बाउंड्री में गया, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन, मॉडल और एक्सेप्ट। यहाँ से जो प्रोग्राम दिख रहे हैं उनको हाइड कर लेना है, मॉडल को हाइड करना है, सेलेक्ट करना सबको, बाउंड्री बस होल के अंदर रखना है, बाकी सारे बाउंड्री को कर देना डिलीट। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के अनसेलेक्ट भी कर सकते हो इनको। डिलीट वाला बटन कीबोर्ड में प्रेस करोगे तो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से काउंट है। अब हमें प्रोग्राम इतना ही ले जाना है तो 8 दूनी 16 का कटर चलाएंगे या 10 का, तो होल के अंदर भी जा सकता है। तो इसलिए जो है ब्लॉक को हम कम करेंगे, यानी जेड में जो ब्लॉक हमारा माइनस रहेगा 17 mm तक, तो -17 mm तक यहाँ से ब्लॉक कर देंगे एक्सेप्ट। और जब इनको साइड प्लेन करोगे तो इस तरीके से ये दिखेंगे, ये पानी वाला ब्लॉक। और कौन से जेड में जाएंगे? नॉर्मल सी जो हमने बाउंड्री बनाई है उसी बाउंड्री के अंदर हमारा कौन सा जेड प्रोग्राम चलना चालू हो जाएगा। यहाँ डायमीटर 10 का, इस तरीके से आप लिखोगे। स्पेलर लिमिट में जो बाउंड्री बनाया ऑलरेडी ले लेता है, डायमीटर नहीं भूलना है, इनको चेंज करके रखना है आपको। टेन डायमीटर यहाँ भी लिख सकते हो, 10 डायमीटर। और लिमिट में कौन से जेड में आ जाना, कट वगैरह अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ बढ़ा सकते हो, अन्यथा कैलकुलेट कर दोगे तो उतना ही प्रोग्राम आपका काउंटर में चल के ओके हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो,
ये वाला मॉडल चाहिए तो ये वाला मॉडल कंप्लीट मिलने वाला है आपको। और इनकी एनसी भी राइट करके मैं बताने वाला हूँ आपको। एक फर्स्ट सेटिंग की इमेज कैसे जनरेट करते हैं, क्या इनकी टॉपिक होती है, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ऑलरेडी 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है तो जल्दी से कोशिश करूँगा मैं कि 1 घंटा कम के अंदर कंप्लीट कर सकूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, क्रिएट इनवैलिड करो, ये सारा प्रोग्राम एनसी में चला जाएगा। एनसी में जाने के बाद यहाँ से सेटिंग होती है प्रीफरेंस की एनसी राइट करने की, बट मैं एक प्रोग्राम आपको राइट करके बता सकता हूँ। ये वाला ले लेते हैं सेटिंग में। सेटिंग में यहाँ से कहाँ करना है और कैसे करना है वो सारा लोकेशन आगे वाली सेटिंग में भरूँगा। यहाँ पे ब्राउज़र में जाके इसके जो फाइल होते हैं डेलकम की हेडर फाइल देखनी पड़ेगी। और फिलहाल के लिए मैं यहीं से निकाल लेता हूँ यूजर पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑटोडेस्क पोस्ट स्टेशन जनरिक ऑल फाइल मित्सुबिशी। तो ये हेडर कैसे निकलेगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसके लिए आगे मैं आपको सेटिंग बताऊंगा किस तरीके से राइट होता, कैसे निकलता है। अभी एक प्रोग्राम राइट करके मैं बताया हूँ, इनकी लोकेशन जाके दिखा देता हूँ आपको कहाँ गया होगा। फाइल में जाके इसके स्नैपशॉट भी ले सकते हो, व्यू, और यहाँ कहीं स्नैपशॉट का ऑप्शन होगा स्नैपशॉट। और ये कहाँ पे डेस्कटॉप पे रखना है, इसका नेम देके तो P2 के नाम से इस स्पेसर की इमेज को कैसे रखना है, कैसे वहाँ दिखाना है मुझे ऑपरेटर को चलाने के लिए कि ये सेंटर है इसका, और उसकी स्नैपशॉट लोकेशन यहाँ से आप दे सकते हो। नाम एडिट किया और यहाँ से सेव। तो आगे मैं और चीज़ें विस्तार से बताऊंगा। इनकी दूसरी सेटिंग स्लॉट की कैसे करेंगे, वर्क प्लेन रोटेट करके कैसे करेंगे, उन सारी चीज़ों पे और अच्छे तरीके से आप प्लीज़ अपना डायरेक्शन दो मुझे कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आया, इन चीज़ों के बारे में आप समझाओ। तो मैं कोशिश करूँगा आपको और भी चीज़ें समझाने का। कॉर्नर मैचिंग फिनिशिंग डाइयों का क्लास चल रहा है और भी क्लास चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो, देखो, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रोग्रामिंग समझाऊंगा मैं। ओके, थैंक यू। एक बार लोकेशन आप भी चेक कर लो इनका। जो मैंने फ़ोटो भी फ़िलहाल के लिए इस पर किया है वो फ़ोटो देखो, 2 फ़ोटो आया है। वो प्रोजेक्ट आपका ये रहा स्पेशल, इसके अंदर एक प्रोग्राम आया होगा एनसी वाला, ये देखो 8 का एनुअल काउंट, ये देखो इस तरीके से प्रोग्राम आपका बन के आने वाला है। सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। लोकेशन में ये सारी चीज़ें फ़ोटो हैं जिनको ओपन करके नोटपैड में इनके प्रॉपर लेंथ वगैरह देख सकते हो। जैसे राइट क्लिक करो इनको, ओपन विथ पेंट। अब पेंट में क्या इसलिए ओपन किया हूँ मैं, क्योंकि फ़िलहाल इसके लिए आप यहाँ से इनकी प्रॉपर ऑपरेटर को लेंथ वगैरह यहाँ से लिख सकते हो। शिफ्ट दबा के करोगे तो ऐसे शिफ्ट दबाऊंगा तो सीधी लाइन खींचेगी और यहाँ से इसके जो हाइट होंगे, लंबाई चौड़ाई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई इसकी हाइट क्या है। टेक्स्ट भी यहाँ लिख सकते हो कि इसकी जो जेड में ये हाइट है। टेक्स्ट भी बढ़ा सकते हो यहाँ से। सारी चीज़ें मैनेज करके मैं बताऊँगा, तो आपको बताना है कि किस तरीके से मैं और इन सारी चीज़ों को वो कर सकूँ। आप सबके लिए प्लीज़ कमेंट करो। ओके, थैंक यू।